श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है गोपालव नाम का एक सेठ था। बड़ा ही पैसा कमाया, धन कमाया, लेकिन बड़ा ही कंजूस था। इतना कंजूस कि ज़िंदगी में कभी कोई दान नहीं किया, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। हमेशा बस पैसा कमाने लोभ में पड़ा रहता। समय बीतने लगा और ऐसा समय आया कि उसे असाध्य बीमारियों ने घेर लिया। बड़ा बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि इलाज कराया, लेकिन इलाज हो ही नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा। चारपाई पे आ गया, लेटा है बेड पर। बड़ा सोचता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी बिता दी, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा सत्कर्म कर लेता। ये सोच रहा है, बस धन कमाने में लगा रहा। तभी क्या होता है, जहाँ वो सेठ था वहाँ से एक भगवान का भजन करता हुआ व्यक्ति गुजरता है और वो भजन गाता है कि न कोई बेटा अपना है, न कोई पिता अपना है, न कोई धन दौलत अपनी है, अपने तो केवल अच्छे कर्म हैं, अपने तो केवल भगवान हैं। अब उस सेठ ने वो गाना सुना, भजन सुना, बड़ा ही अच्छा लगा। उसने अपने सेवकों से कहा कि भाई जाकर के उस व्यक्ति को बुला के लाओ जो ये भजन गा रहा है, हो सकता है कोई साधु हो। उनके सेवादारों ने कहा कि सेठ जी, ये कोई सेवक नहीं है, ये तो जूते चप्पल गांठने वाला एक मोची है और प्रतिदिन गली से गुजरता है और भगवान का भजन करने में मस्त रहता है, जूते गांठता और भजन करता है। सेठ ने कहा भैया कोई भी है, तुम इसे बुला करके लाओ। वो गए हैं सेवादार और उस व्यक्ति को बुला करके अंदर लेके आए हैं। तब सेठ ने उससे कहा कि भाई तू इतना सुंदर भजन करता है, ले मैं तुझे सोने की मोहरें देता हूँ। उसे एक थैली में भर के सोने की मोहरें दे दी और कहा कि तू रोज़ आना, कल भी आना और मुझे अपना भजन सुनाना, कोई भी गाना सुनाना। अब देखिए, जब ऐसी बात कही, वो बोला क्यों? सेठ ने कहा क्योंकि तेरे भजन से मुझे शांति मिली है, मुझे किसी भी चीज़ से शांति प्राप्त नहीं हुई। तू कल फिर आना और मुझे भजन सुनाना। उसने कहा ठीक है सेठ जी। वो व्यक्ति, वो मोची वहाँ से चला गया। अब सेठ थोड़ा सा खुश था कि मैं कुछ सत्कर्म तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने इसे सोने की मोहरें दी। अब 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद वो मोची लौटा है और सेठ ने कहा कि भैया क्या बात है, तू 3 दिन से आया नहीं, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था तेरा भजन सुनने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी क्या बताऊं, आपने मुझे सोने की मोहरें दी, पहले तो आप इन्हें वापस ले लीजिए। बोले क्यों? क्योंकि इनके कारण मैं भजन नहीं कर पाया। जब देखो इन्हीं की तरफ मेरा ध्यान जाता है, कैसे इन्हें मैं छिपा के रखूँ, क्या करूँ, जबकि मेरा काम गुजारा ठीक चल रहा था। लेकिन मेरे मन में इन्हें पाकर असंतोष हो गया, पहले मैं संतोषी था। तो सेठ जी ये मोहरें ले लीजिए। मोहरें दी हैं, भजन गाया और फिर वहाँ से चला गया। अब सेठ को समझ में आ गया कि धन दौलत संपत्ति में भैया कुछ नहीं रखा है, जब मरने का समय आता है तब कुछ भी काम नहीं आता। उस सेठ ने सारी की सारी संपत्ति गरीबों में, अच्छे कामों में, जहाँ जरूरत थी वहाँ लोगों को बांट दी और कहते हैं फिर शरीर उसका निरोग हो गया। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी मुझे कल्याण पुस्तक में पढ़ने को मिली, जिसे शिव कुमार गोयल जी ने भेजा। तो ये कहानियाँ हमें सीख देती हैं कि जीवन में जितनी ज़रूरत है उतना हमें कमाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते रहना चाहिए। तो ये कहानी मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।